हाँ तो बच्चे नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 6E लेकर आए हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात इतना है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि समकोण क्या होता है। देखिए, जिसका एक कोण 90 एंगल होगा वो क्या होगा, समकोण। ये 90 एंगल होगा, ये समकोण होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकता है ये 90 एंगल। ठीक, आप चित्र में ऐसा भी बना हो सकता है तिरछा, तो आप ये मत समझना ये 90 एंगल है तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक समकोण त्रिभुज की दो न्यून कोण। देखिए, एक तो डिक्लियर होता है इसमें 90 अंश ये है, ये 90 अंश है। अब इन दो कोणों को मान पूछ रहा है वो। ठीक है, तो दो न्यून कोणों का अनुपात कितना है, 7:11 है। 7:11 है। ये कोण नहीं है, ये अनुपात है। अब देखिए, इनके कोणों का मान ज्ञात करना है तो हम समझ सकते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि पहला कोण बराबर कितना है, पहला कोण बराबर x। ठीक है, या आप नामकरण कर लीजिए, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से नामकरण आपने कर लिया ABC, तो आप लिख सकते हैं कि माना कि a कोण बराबर x। हमने पहला लिखा है, आप लिख सकते हैं a कोण बराबर x, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो दूसरा कोण बराबर कितना है, देखिए ये 90 एंगल है और इसमें से ये भी दोनों मिला के 90 एंगल ही होंगे। ठीक है, एक त्रिभुज का ये तीनों कोण 1, 2 और 3 तीनों कोण मिला के कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का यदि ये 90 एंगल निकाल दिया जाए तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90। समझ लीजिए, पूरे त्रिभुज का मान, कोणों का मान कितना होता है, 180 को अंश होता है। जबकि समकोण त्रिभुज में ये डिक्लेयर होता है कि ये 90 एंगल ही है। ठीक है, तो बकाया दो कोणों का मान कितना होगा, 90 एंगल प्लस 90 एंगल 180 हो जाएगा। तो दोनों कोणों का कितना होगा, 90 एंगल। ठीक है, तो इसमें से 90 एंगल में से हम x घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कोण है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इनका अनुपात कितना है, 7:11। तो यहाँ लिखेंगे ये पहला कोण है और ये 90 एंगल माइनस x, ये दूसरा कोण है। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात कितना है, पहले का अनुपात कितना है 7, तो अनुपात हमेशा बटे में लिखा जाता है। इसका कितना है, 11। ठीक है, अच्छा इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 11 को गुणा होगा, 11x होगा बराबर। ठीक है, अब इसे करेंगे 9×7 = 63 माइनस 7x। ओके, अब देखिए यहाँ इस साइड ये 7 है, x का इस साइड लाएंगे 11x, ये प्लस का हो जाएगा, 7x बराबर 630। ओके, अब देखो ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18x बराबर 630। ठीक है, x बराबर कितना होगा, 630 भागित 18, और x बराबर कितना होगा, इसे काटिए, 18×36 18×3 18×4 72, यहाँ कर लीजिए 18×36 18×3 18×4 72,
18 54 है, 8 24, 3 एकम 3 4 5, ओके सही है। 9 आएगा यहाँ, 18 पंचे 90, ओके। तो इसका मान कितना आया 35, इसका मान कितना आया 35, एक्स का मान। तो इसका पहला कोण कितना हुआ 35 एंगल, और दूसरा दूसरा कितना हुआ 90 एंगल में से हम 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा घटाइए, 5 4 तो 5, ये 55 आया, ठीक है। तो ये दूसरा कोण 55 हुआ और ये 35 हुआ। अब इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। चलिए जोड़ देते हैं, 10 8 90, ये 90 हुआ ना। इन दोनों का योग जो है 90 होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका सवाल था जो लगकर तैयार हो गया। आप ये इस विधि से आपने देख लिया ये 90 है, ये सही है। आप चाहो तो इसका मान x का मान इसमें आप रख दीजिए तो आपका सिद्ध भी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं ये सवाल है, अब देखिए दूसरा, देखिए दो कोटि पूरक कोणों का अंतर, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है 20 है, ठीक है। 20 है कोणों की माप, कोणों की माप याद करो हैं। अब देखो, देखिए सबसे पहले इतना हल करते हैं, ये समझते हैं ये कोटि पूरक होता क्या है, ठीक है। फिर हम इसे सवाल को लगाएंगे। पहले आप सवाल का जो है जो कह रहा है वो समझिए। देखिए कोटि पूरक कौन होता है, कोटि पूरक वो होता है जो आमने सामने पड़े हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए ये है दो कोटि पूरक कोणों का अंतर, देखिए इस प्रकार से ये इसके सामने है, ये कोटि पूरक है, ठीक है। तो और ये जो है 90 एंगल आपका कहलागा, ये एक दूसरे के सामने है, तो ये कोटि पूरक है, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में अभी आएगा दो समपूरक कोणों का अंतर। और समपूरक क्या होता है, ये एक रंगी, ये 180 एंगल है। समपूरक क्या होता है, जो विपरीत होते हैं एंगल, ये और ये लाइन है, इस ये मान लीजिए कोण है 30 एंगल, तो इसका जो कोण होगा है ना, जो इसका कोण होगा इसके समपूरक होगा, है क्या होगा समपूरक, यानी कि इसके विपरीत होगा। और कोटि पूरक कौन होता है, जो बिल्कुल जस्ट सामने हो, आमने सामने हो, ऐसा क्या होता है कोटि पूरक, ठीक। अब देखो दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है 20, कोणों की माप ज्ञात करो, ठीक। तो दो कोटि पूरक है, माना कि पहला कोण कितना है x, ठीक है। अब देखिए पहला कोण x, ये तो 90 एंगल फिक्स है, और इन दोनों का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो 90 में से हम यदि घटा दें पहला कोण तो दूसरा भी हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कोण कितना हुआ 90 - x, ठीक। हाँ
आप देखिए इसका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 20 लिख लेते हैं। ये पहला है, ठीक है। और इसमें से यदि हम घटा दें कितना, 90 एंगल माइनस एक्स है, और इन तो इनका अंतर कितना आता है, 20। समझ रहे हो, ये आपका समीकरण बन के तैयार हुआ। ठीक, ये पहला है, और पहले में से हमने दूसरे कोण को घटा दिया है, तो अंतर कितना आया है, 20। ये हमारा समीकरण बन के तैयार। अब इसे कोष्टक को खोलते हैं, एक्स माइनस ये 90 एंगल क्या रहेगा, है माइनस, माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x बराबर 20, ये इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 90, तो 2x बराबर 110, 90 और 20, 110, x बराबर 110/2, x बराबर 55। ठीक, तो पहला कोण कितना हुआ, 55। ठीक है, ये समझ रहे हो, ये पहला कोण कितना हुआ, 55, और दूसरा कोण कितना हुआ, 90 में से हम 55 घटा देंगे, x का मान घटा देंगे, कितना बचेगा, 5, और ये 6 हो जाएगा, तो ये 35 बचेगा। ठीक है, तो दूसरा कोण कितना हुआ, 35। ओके, अच्छा, इसके उत्तर भी देखते चलो। 55 35 सही है। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये हमने बताया था दूसरा समपूरक का है, तो दूसरा क्या है, दो समपूरक, पूरक, दो समपूरक, आधा मान है सारा, कोणों का अंतर कितना है, 40 है। प्रत्येक कोण का माप, कोणों की माप ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो, तो हमने बता दिया था कि कोटि पूरक क्या होता है। कोटि पूरक होता है त्रिभुज के अंदर की भुजाएं और समत्रिभुज की, है ना, और आमने सामने की कोण होते हैं। ये हमने अभी बताया था, ये आमने सामने के कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, समपूरक। ये कोटि पूरक, और समपूरक क्या होता है, जो बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये है, मान लीजिए ये इसके जस्ट विपरीत है, ये है, ये है, इसकी जस्ट विपरीत ये है, तो ये क्या होते हैं, समपूरक। चलिए, इनका अंतर कितना है, 140। ठीक है, तो अब यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि पहला समपूरक कोण कितना है, x। ठीक है, और दूसरा कितना हुआ, दूसरा कितना हुआ, यदि हम 180 में से घटा दें तो इसका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये 180 एंगल होती है, और इसमें से किसी भी कोण, कोई भी कोण हो, ये दूसरा घटाने पर, ये 180 में से घटाने पर ये दूसरे कोण का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इनका अंतर कितना है, अब तो यहाँ लिखेंगे, पहला कोण कितना है, x। ठीक है, इनका माइनस, माइनस अंतर का मतलब है माइनस। ठीक है, तो इसे हम घटा देंगे, दूसरा कोण 180 x। ठीक है, अंतर कितना निकला, 40। ये हमारा समीकरण करके तैयार हुआ। ठीक, अब देखिए इसे हम खोल देते हैं, x माइनस, माइनस का 180 रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, बराबर कितना हुआ, 40। अब देखिए x x 2x बराबर
40 इस साइड जाएगा, 180 माइनस का प्लस हो जाएगा, 180 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2x बराबर 220 हो जाएगा और x बराबर 220 अपॉन 2, x बराबर कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो पहला कोण कितना हुआ 110 और दूसरा 180 में से हम 110 घटा देंगे तो दूसरा कितना बचेगा हमारा 70। ठीक है, ये 70 बचेगा। ठीक, चलिए ये हमारा लगकर तैयार हुआ। ठीक, तो आपने समझा कि समपूरक क्या होता है और कोटिपूरक क्या होता है। ये समपूरक है, ये कोटिपूरक है। ठीक है, अब लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, वो हम देखेंगे। चौथा सवाल है, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, लंबे तार से घिरा है। मैदान की लंबाई चौड़ाई की मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है। मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। है, देखो तो देखिए एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबी तार से घिरा है, मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है। मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो एक आयताकार समझेंगे हम। आयताकार का क्या होता है, देखिए जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो, वो आयताकार होता है। ठीक है, और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, ये चारों भुजाएं समान होती हैं और आयताकार में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो एक आयताकार मैदान की इतने मीटर तार से घिरा, यानी कि ये क्या है परिमाप। ठीक है, तो मैदान का परिमाप। ठीक है, परिमाप कितना है 190 है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, जो यहाँ से जैसे चलिए तो चारों ओर जो है किनारी किनारी आप नापेंगे, वो होता है परिमाप। ठीक है, अच्छा, तो परिमाप 190 मीटर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है। ठीक है, तो लंबाई मान लीजिए, माना कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, और जब लंबाई कितनी है, लंबाई होगी 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब है x का गुणा हम 3/2 में कर देंगे, ये 1.5 गुनी हो जाएगी। समझ रहे हो, 3/2 यानी कि इसमें भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 गुनी हो जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी हुई 3/2x। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात हो गई और लंबाई ज्ञात हो गई, वो परिमाप। अब इसका एक सूत्र होता है
आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यही परिमाप होता है। अच्छा देखिए, तो आयत का परिमाप कितना है, 190 एम है। ठीक है, ठीक। अब 2 गुणे इसका लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है 3x अप। ठीक है, तो देखिए 190 बराबर इसको आप गुणा कर दीजिए, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6। चलिए पहले ऐसा करते हैं, इसे हम अंदर अंदर कर लेते हैं। इसे एलसीएम मान लीजिए 2 बचा। ठीक है, तो 2x हो गया प्लस 3 हो गया। ठीक, 3x। ओके, तो 2 इंटू कितना हो जाए, ये कितना हो जाएगा 3 दो 5, ये 2 से 2 काट दीजिए, 3 दो 5 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 190 यहाँ लिख लीजिए, 190 बराबर 2 से 2 हमने काट दिया है, कितना बचा 5x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 190 बटे 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5 या 15। ठीक है, 4 बचा, 5 40, 38 बचा। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है 38 और लंबाई कितनी है 3/2, इसमें 38 का मान रख देंगे। ठीक है, तो इसे गुणा कीजिए कि 38 24 और 3 तेरह को 9, 10 11 बटे 2 कितना हो जाएगा मान 2 5 10, 2 7 14। ठीक, ये 57 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हुई 57। अब देखिए इसकी 1.5 गुनी है। देखिए आप इसका 1.5 गुना कर दीजिए, यदि आप इसका 1.5 गुना करेंगे 38 गुणे 3 बटे 2 है, इससे ये काट दीजिए, कितना बचा 18 दूनी 36, 19 बचा है, 19 दिया 57 है, तो ये भी 57, ये भी 57। ठीक है, तो यानी कि जो सवाल था वो बिल्कुल सही था। आप चाहो तो x का मान इस समीकरण में लगाइए तो आपका सिद्ध भी हो जाएगा। ठीक, तो ये था सवाल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और वीडियो को रोज पर डे देखना। हम इस वर्ष जो है कक्षा 7 का गणित अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, तो रोज देखना है। धन्यवाद।